नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 13 सितंबर को मणिपुर जा सकते हैं पीएम मोदी। मिजोरम में रेल प्रोजेक्ट का करेंगे इग्नोरेशन। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 25 लाख तक की यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसियों की दी मंजूरी। राज्य के करीब 5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का मिलेगा लाभ। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार का सीएम ने किया पूजन। खट्टर बोले, तेजी से विकास कर रही सरकार। भारत की अमेरिका से 14,000 करोड़ की डील। अमेरिका से भारत लेगा 5वीं जनरेशन के विमान इंजन। अमेरिकी कंपनी 80% तकनीक देने भी तैयार। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग। 161 यात्रियों को लेकर दिल्ली से इंदौर आ रही थी। दिल्ली एनसीआर में बाढ़, नोएडा के कई सेक्टर डूबे। राजस्थान के अजमेर में बोराज तालाब टूटा, 1000 घरों में पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 13 सितंबर को पीएम मोदी मणिपुर जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले, मिजोरम में रेल प्रोजेक्ट का वो इनॉग्रेशन भी करेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मिजोरम में रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा किया जाना है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चांदपुर में नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा के बाद मोदी का यह पहला दौरा होगा। 13 सितंबर को मणिपुर जा सकते हैं पीएम मोदी। मिजोरम में रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन पीएम मोदी करेंगे। चांदपुर नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा के बाद मोदी का यह पहला दौरा होगा। 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर हो सकते हैं पीएम मोदी। मिजोरम में रेल प्रोजेक्ट का करेगी इनॉग्रेशन। मणिपुर हिंसा के बाद मोदी का यह पहला दौरा होगा। 13 सितंबर को मणिपुर जा सकते हैं पीएम मोदी। रेल प्रोजेक्ट का वहां पर पीएम मोदी इनॉग्रेशन भी करेंगे। बता दें, मणिपुर हिंसा के बाद मोदी का यह पीएम मोदी का यह पहला दौरा होगा। कोरबा जेल से फरार हुए 4 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार हुए, लेकिन एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त के बाहर है। घटना को लगभग 1 माह से ऊपर हो चुके, लेकिन एक आरोपी की गिरफ्तारी करने में कोरबा पुलिस नाकाम। 3 आरोपियों को 6 अगस्त तक गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन अभी तक एक आरोपी चंद्रशेखर राठिया की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। जेल ब्रेक के 3 आरोपी राजा कंवर, दशरथ सिद्धार्थ, सरना सिक्कू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चंद्रशेखर राठिया अभी भी कोरबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बताते हैं, राठिया पर पास्को एक्ट का एक आरोपी है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक पुलिस की पकड़ से ये फरार आरोपी आएगा।
खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में मितानिन संघ की महिलाओं ने आज नियमितीकरण और वेतन से जुड़ी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू की। गरियाबंद से रायपुर आ रही मितानिन बहनों ने प्रशासन से रोकने की कोशिश की, जिसके विरोध में उन्होंने नेशनल हाईवे 130 पर तिरंगा चौक के पास चक्का जाम कर दिया। यह चक्का जाम पिछले 1 घंटे से जारी है। मितानिन संघ की मांगें मुख्य रूप से उनके नियमितीकरण, बेहतर वेतन और कार्य स्थितियों के सुधार से संबंधित है। वहीं इस आंदोलन में बड़ी संख्या में मितानिन कार्यकर्ताएं शामिल है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बता दें, छत्तीसगढ़ में मितानिन संगठन का एक प्रदेशव्यापी आंदोलन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मितानिनों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है। ये आंदोलन 7 अगस्त से शुरू हुआ और विभिन्न संभागों में धरना प्रदर्शन के रूप में तेजी पकड़ चुका है। मितानिनें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाती है, सरकार की वादा खिलाफी का आरोप लगा रही हैं। मैडम, इनसे रोक है कि सामने आए। मैडम, चौबे मैडम। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों का आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। 35 पदाधिकारियों की बर्खास्तगी के विरोध में प्रदेश भर में 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारी अपने अपने जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। रायपुर, बस्तर, कांकेर, बलौदा बाजार समेत सभी जिलों में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने इस्तीफा देकर विरोध जताया है। वहीं रायपुर जिले में सीएमएचओ कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनरत कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिनमें नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और चिकित्सा बीमा जैसी मांगें शामिल हैं। वहीं सरकार द्वारा नोटिस के बावजूद काम पर न लौटने की बर्खास्तगी से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। जी देखिए, हम लोग सब हड़ताल पे आए हैं। हड़ताल पे जाने का हम लोग पहले ही शासन को अवगत कराया गया था। शासन प्रशासन सभी को लेटर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार जो है भ्रम फैला रही है कि हम 5 जो वादे हैं पूरे कर चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ है। कोई भी अगर आप पूरे किए हो तो आप आदेश निकालिए ना। आदेश निकालने में क्या दिक्कत है? आदेश निकालने के बजाय सरकार और प्रशासन मिल करके हमारे जो प्रांतीय टीम है उनमें से 25 लोगों के लिए बर्खास्त का आदेश निकाला है। जितनी तत्परता से उन्होंने बर्खास्त आदेश निकाला है, उतनी तत्परता हमको रेगुलर करने, नियमितीकरण का आदेश निकालने में लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये हमारे द्वारा जो है असुविधा या सुविधा नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोगों को सभी एनएचएम कर्मचारी को खेद है। हमने इस परिप्रेक्ष्य में, जायज मांगों के परिप्रेक्ष्य में करीबन 160 बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे ज्ञापन के ऊपर, आवेदन के ऊपर कोई भी ठोस विचार निर्णय नहीं लिया है, इसलिए आज ये स्थिति निर्मित हो गई। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में 6,239 स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है और राजधानी के मेन जो रायपुर की राजधानी रायपुर में है 334 स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी है जहां पे पूरी तरह ताले लगे हुए हैं। पूरी तरह स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। इस चरमराई व्यवस्था के लिए हमारे सारे 16,000 कर्मचारी खेद प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी केवल और केवल सेवा करना चाहते हैं, हड़ताल करना नहीं चाहते। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में लगभग लुत्ती बांध टूटने की घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल
संसाधन विभाग की गहन समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सिंचाई परियोजनाओं को रख रखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम साय ने कहा कि मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर बांधों से संबंधित संरचनाओं का सतत निरीक्षण करें ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। अहम जानकारी को भिंड से बता रहे जहां कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, खाद्य संकट ना सुलझाना तो होगा कलेक्ट्रेट का घेराव। अहम जानकारी भिंड से बता रहे हैं जहां कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा खाद्य संकट ना सुलझा तो होगा कलेक्ट्रेट का घेराव। कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रमोद चौधरी का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही जिले में हो रही खाद की कालाबाजारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, वहां पर किसानों को नहीं मिल पा रही है खाद। प्रशासन बता रहा है पर्याप्त स्टॉक, इसके बावजूद भी किसानों तक खाद नहीं पहुंच रही। खाद को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं किसान। के साथ ही इसके बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने खाद वितरण वहां पर कराया है। भिंड से अहम जानकारी बता रहे जहां कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। खाद्य संकट ना सुलझा तो कांग्रेस करेगा कलेक्ट्रेट का घेराव। जिले में नहीं हो पा रही है, जिले में हो रही है खाद की कालाबाजारी। किसानों को नहीं मिल रही है पर्याप्त खाद। प्रशासन तो बता रहा है कि स्टॉक पर्याप्त है, इसके बावजूद भी किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रही है। खाद को लेकर आपस में किसान एक दूसरे से भिड़ते भी यहां पर नजर आए हैं। इसके बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने यहां पर किसानों में खाद वितरण कराया है। अहम जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं। इसके बाद वहां पे चेतावनी दी गई, खाद्य संकट ना सुलझा तो करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव। विधानसभा में खाद की कितनी किल्लत समस्या चल रही है कि आप हमारे किसान भाई उसमें बेचारे सुबह से शाम तक अपना घर का सारा काम छोड़ के सुबह आ जाते हैं महंगे के चलो आज खाद लेके आएंगे। वो भी उन लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों को 20 बोरी चाहिए उनको 1 बोरी दी जा रही है, वो भी दी नहीं जा रही है। सुबह से शाम तक लगे हुए हैं और झगड़ा इस तरीके से। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में तेज बारिश का कहर जारी है। 5 सितंबर को जावरा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते पीलिया खाल उफान आ गया था, जिससे हाथीखाना क्षेत्र जलमग्न हो गया था और कई घरों व दुकानों में पानी भर गया। यह पहली बार हुआ है कि पीलिया खाल का पानी रपट रोड की पुलिया तक पहुंचा है। नगर पालिका पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रही। वहीं सीएमओ राहुल शर्मा और थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादव ने बैरिकेडिंग का रास्ता बंद कराया। बिजली कंपनी ने सुरक्षा के मद्देनजर 7 ट्रांसफार्मरों की सप्लाई भी बंद कर दी, जिससे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। पिपलौदा के पंचेवा गाँव में भी नाले उफान से 4 घर गिर गए और 14 मकानों में पानी भर गया। सभी प्रभावित परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है।
जबलपुर में न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सार्थक ऐप के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। संघ का कहना है कि यह ऐप नेटवर्क पर आधारित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के चलते ऐप सही ढंग से काम नहीं करता, जिससे कर्मचारियों को कार्य करने में कठिनाई होती है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CHMO संजय मिश्रा को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि दिन में वे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देते हैं और रात में ऑनलाइन कार्य करते हैं, लेकिन नेटवर्क बाधा के कारण ऐप से हाजिरी लगाना संभव नहीं हो पाता है। संघ ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के 53 विभागों में से केवल लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ही सार्थक ऐप से हाजिरी ली जा रही है। CMHO संजय मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ऐसे सारे विषयों में अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, वो सारे विषय जिनके कारण से हमारी पार्टी जानी जाती है। थोड़ा पीछे आ जाओ, ये पीछे हम क्षमा प्रार्थी हैं सभी से कि मुख्यमंत्री जी के अति व्यस्त कार्यक्रम के कारण हमें यह शक्ति रूपेण संस्कृत नमस्ते से नमस्ते सुशोभित कर चुके हैं। ऐसे विपुलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व को हमारे बीच पाकर हम हर्षित और गौरवान्वित। स्वच्छता कर्मवीरों को यहाँ पर सम्मान दिया गया है। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, वो सारे विषय जिनके कारण से हमारी पार्टी जानी जाती है। थोड़ा पीछे आ जाओ, ये पीछे जबलपुर में न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सार्थक ऐप के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। संघ का कहना है कि यह ऐप नेटवर्क पर आधारित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के चलते ऐप सही ढंग से काम नहीं करता, जिससे कर्मचारियों को कार्य करने में कठिनाइयां होती है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CHMO को संजय मिश्रा को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दिन में वे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देते हैं और रात में ऑनलाइन कार्य करते हैं, लेकिन नेटवर्क बाधा के कारण ऐप से हाजिरी लगाना संभव नहीं हो पाता। संघ ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के 53 विभागों में से केवल लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी विभाग में ही सार्थक ऐप से हाजिरी लगाई जा रही है। CMHO संजय मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। खबर किशनगंज से, जहां अररिया मार्ग NH 327 पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक महिंद्रा स्कॉर्पियो सड़क की खराब स्थिति के कारण अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में आग लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। वही हादसा अररिया की ओर जाते समय हुआ, जब ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया। टक्कर के तुरंत बाद गाड़ी में आग लगी। गनीमत रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हालांकि इस दौरान एक हाथ उसका आग की चपेट में आ गया और वह मामूली सा झुलस गया।
सुबह 6 बजे का घटना है। ठाकुरगंज ब्रिज के पास एक पुल में आके टकरा गई गाड़ी और एक्सीडेंट हो गया। और ड्राइवर देख सकते हैं, ड्राइवर को बहुत ही बुरा हाल है बेचारा। तो एयरपोर्ट का पैसेंजर है पूरा। सुबह 6 बजे का घटना है। ठाकुरगंज ब्रिज के पास एक पुल में आके टकरा गई गाड़ी और एक्सीडेंट हो गया। और ड्राइवर देख सकते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरदासपुर जिले के मकौड़ा पतन रवि दरिया क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान आज वहां पहुंचे। पहले साथ केंद्रीय महामंत्री तरुण चुग, राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सुनील कुमार जाखड़ भी वहां मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि दीनानगर इलाके में धान और गन्ने की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और कई घर भी बाढ़ की जद में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति की रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा चुके। कोई मंत्री के अहंकार से नहीं आया। मैं तो गुरु के सिख और जनता के सेवक के नाते आया हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी तक जो देखा है और आगे देखने वाला हूँ, यहाँ जल प्रलय का ये हालात है। 26 तारीख से पानी खेतों में भरा हुआ है, घरों में भरा हुआ है। मैं खेतों में उतरा, मैंने फसल भी देखी, जौना की भी जड़ें सड़ गई है, फसलें भी नष्ट हो रही है, पशु बह गए हैं, मकान कमजोर हो गए, कहीं तो गिर गए हैं, भारी नुकसान है। और ऐसा संकट मैंने कभी देखा नहीं है। झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलकुटी गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश से भरी एक पिकअप वैन को पकड़ा। वैन में करीब 11 गायों को कथित रूप से क्रूरतापूर्वक ढंग से ले जाया जा रहा था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की गश्ती दल मौके पर पहुंचा और वैन को जब्त कर लिया गया। सभी गायों को फिलहाल सुरक्षित हिरणपुर थाने लाया गया। पुलिस ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हम लोग महेशपुर उधर से आ रहे थे, हम लोग काम से ही गए थे। तो गाड़ी जब चलते हुए हुलडुल हुआ तो हम लोग सोचे कि इसमें लाइट डाला में क्या है। तो हम लोग जब देखे तो इसमें देखे कि अरे ये तो साला गुरु तस्करी है। तो हम मतलब जो है बजरंग दल उससे मैं अगे लिया तो बोलता है कि आप जाके थाना पे आप जाके दे दीजिए और अपना नाम से वो आवेदन दे दीजिए, उसका कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अहम जानकारी को गुरुग्राम से बता रहे जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें इस बैठक में सीएम नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 18 एजेंट पेश हुए। आपको बताते चले जनता की समस्याओं का मौके पर वहां पर समाधान भी किया गया और लोक संपर्क के जरिए त्वरित निपटान की वहां पर पहल की गई। अहम जानकारी आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं।
कष्ट निवारक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सीएम नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 18 एजेंडे वहां पर पेश किए गए। इसके साथ ही जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। लोक संपर्क के जरिए त्वरित निपटान की एक बड़ी पहल वहां पर देखने को मिली है। कष्ट निवारण की समिति की बैठक का वहां पर हुआ। इसके साथ ही सीएम नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वहां पर 18 एजेंडे पेश कर दिए गए। इसके साथ ही जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी वहां पर किया। लोक संपर्क के जरिए त्वरित निपटान की ये सरकार की तरफ से अनोखी पहल। गुड़गांव में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 18 एजेंडे बैठक में पेश किए गए। इसके साथ ही जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। कष्ट निवारण समिति की बैठक का गुरुग्राम में आयोजन किया गया। तो बता दें कि सीएम नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वहां पर 18 एजेंडों को पेश कर दिया गया। के साथ ही जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। लोक संपर्क के जरिए त्वरित निपटान की ये सरकार की तरफ से पहल देखने को मिली। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 18 एजेंडे वहां पर पेश किए गए हैं। आपको बता दें, जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। अहम जानकारी आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां जेई नरेश रिश्वत लेके रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अहम जानकारी आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रीन बेल्ट में ठेकों को तोड़ने की धमकी भी दी गई है। शराब ठेकों को बचाने के लिए लिया था 1.5 लाख। ग्रीन बेल्ट में ठेकों को तोड़ने की भी धमकी दी गई। रेड हैंड ऑपरेशन में पकड़ा गया आरोपी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप जैसा माहौल है। फरीदाबाद से बता रहे, जहां जेई नरेश रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रीन बेल्ट में ठेकों को तोड़ने की धमकी, जिसके बाद शराब ठेकों को बचाने के लिए 1.5 लाख की रिश्वत उसने मांगी थी। बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन की तरफ से। रेड हैंड ऑपरेशन में यह आरोपी पकड़ा गया है। अहम जानकारी आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में हड़कंप। फरीदाबाद से अहम जानकारी बता रहे, जेई नरेश रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले, ग्रीन बेल्ट की तरफ से ठेकों को तोड़ने की धमकी मिली थी, जिसके बाद ठेकों को बचाने के लिए इसने इस रिश्वत की मांग की थी। एंटी करप्शन की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस पर की गई है। शराब के ठेकों को बचाने के लिए 1.5 लाख की रिश्वत ली थी। रेड हैंड ऑपरेशन में यह आरोपी पकड़ा गया है। वह इस कार्रवाई से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में हड़कंप का माहौल है।
फरीदाबाद से अहम जानकारी बता रहे जेई नरेश रिश्वत लेके रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन की वहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ठेकों को बचाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। शराब ठेकों को बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत इसके द्वारा मांगी गई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित जीडीएमए कार्यालय में आज मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गर्व और गौरव का दिन बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि शहर की आर्थिक प्रगति को, पर्यावरण सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा एक संकल्प है। वहीं भूमि पूजन के बाद गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर में जनसभा भी आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेट्रो के आने से शहर को जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। इस परियोजना के अंतर्गत रेंजागल चौक से द्वारका सेक्टर 21 सेक्टर 26 से मेट्रो विस्तार होगा। साथ ही दिल्ली करनाल और दिल्ली नीम राणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल किया जाएगा। हरियाणा के इंद्री हलके में यमुना नदी का जलस्तर कम होने ही भूमि कटाव की समस्या ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। विशेष रूप से डबकौली खुर्द गांव के आसपास के खेतों में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे खड़ी फसलें नदी में समा रही हैं। किसानों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि कटाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और मजबूत ठोकरें लगाई जाए। मामले की जानकारी मिलते ही इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कटाव रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। देखिएगा, इस बारिश जो है ना केवल हमारे हरियाणा में, ना केवल मेरे हलके में, ना केवल जमुना के नज़दीक जो गांव है उनकी सब जगह पानी का, आपके बरसात का बड़ा प्रकोप है। इतनी बरसात हो रही है जिससे काफ़ी इससे नुकसान हो रहा है, खेतों फसलों का नुकसान इसमें होता नज़र आ रहा है। और ये जमुना के जो किनारे जो मेरे 10-12 गाँव लगते हैं, तो इसमें तो जैसे अभी इस गाँव के जो हैं 85 के लगभग जो खेत थे जिनमें तिल वगैरह, गन्ना भी हो सकता है, धान था, सारा वो कटाव में चला गया। अब उसका यही नहीं पता वो खेत कहाँ चला गया, कहाँ से। तो इस प्रकार से काफ़ी नुकसान हुआ है। उसका विजिट करने के लिए मैं परसों भी आया था और आज मैंने कई गाँवों का दौरा किया है। देखिए, वैसे तो कोई नुकसान दूसरा तो नुकसान नहीं है, कोई जानी नुकसान या कोई पशुओं का नुकसान है, परंतु फसलों का जरूर नुकसान है। देखो, सरकार इसके लिए बड़ा चिंतित करती है। हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री चिंतित हैं। उन्होंने इसके लिए शीघ्र से जो है सभी जिला प्रशासन को, पटवारी को, रेवेन्यू तहसीलदार को, सभी को उन्होंने जल्दी ही इसकी गोरदौरी करने का आदेश दे दिया और एक पोर्टल भी मतलब जारी कर दिया। जिस भी किसान भाई का, किसी गरीब का उसमें नुकसान हुआ है, उस पर वो अपना उसमें उसको डाल करके अपना उसमें एंट्री करा सकता है।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हाल ही में कई राजनीतिक मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा को उनसे यह सीखना चाहिए कि नौकरी लेने के लिए ज़मीन कैसे हथियाई जाती है, IRCTC घोटाले को कैसे किए जाते हैं। विज ने जोर देकर कहा है कि भाजपा हमेशा सकारात्मक राजनीति करती आई और करती रहेगी। लालू यादव द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलेगा पर पलटवार करते हुए विज ने कहा है कि बिहार में क्या करना है यह लालू यादव से पूछकर ही नहीं किया जाएगा। उन्होंने चारा घोटाले और अन्य मामलों का हवाला देते हुए लालू पर तंज कसा। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी विज ने कटाक्ष किया। लालू यादव जी बिहार में क्या करना है क्या नहीं करना, ये तुम्हारे से पूछ के तो करना नहीं हमने, क्योंकि जो तुम्हें आता है कि चारा कैसे खाना है, नौकरियां देने के लिए जमीन कैसे हथियानी है, ICRTC का घोटाला कैसे करना है, हमने नहीं सीखना तुमसे और ना हमने लोगों को सीखना देना है। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है और वो राजनीति करते करते ही आज हिंदुस्तान में लगभग 3-4 स्टेटों को अगर छोड़ दें तो सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा चुका है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला में मीडिया से बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की हाल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा होने वाला है। विज ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में भाजपा विधायकों को तानाशाही रवैये के चलते मार्शलों से बाहर फेंकवाया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। चीजें सस्ती होंगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा मांग बढ़ेगी, ज्यादा मांग आएगी। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GST की दरें घटाकर हिंदुस्तान के विकास को पहिए लगा दिए। चीजें सस्ती होंगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा मांग बढ़ेगी, ज्यादा मांग आएगी। देखिए, बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे, जहां बंदरों ने 3 साल के मासूम की जान ले ली। आपको बता दें, 2.5 माह के नवजात को चारपाई से उठा ले गए बंदर। वही बंदरों ने मासूम को छत पर रख के पानी के ड्रम में डाल दिया, जिससे नवजात की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 2.5 माह के नवजात को चारपाई से उठा ले गए बंदर। बंदरों का बड़ा आतंक यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ बंदरों ने मासूम को छत पे रखे पानी के ड्रम में फेंक दिया, जिसकी डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। सीतापुर से अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, परिजन बच्चे की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। काफी देर के बाद ड्रम में मिला मासूम का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी और घटना के बाद परिजनों में मातम का माहौल। मचरहेटा थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में बंदरों का बड़ा आतंक देखने को मिला, जहां बंदरों ने छीन ली मासूम की जान। 2.5 माह के नवजात को चारपाई से उठाकर ले गए बंदर। बंदरों ने मासूम को छत पे रखे पानी के ड्रम में डाल दिया, जिससे उसकी डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजन बच्चे की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। काफी देर बाद ड्रम से मिला मासूम का शव। अहम जानकारी आपको, दुखद जानकारी सीतापुर से बता रहे हैं, जहां बंदरों के आतंक ने एक नवजात की जान ले ली है।
मच्छरहेटा थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। ढाई माह के नवजात को चारपाई से बंदर उठा लेगा और उसको टंकी में जाकर फेंक दिया, जिससे डूबने से इस प्यारे से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। परिजन इधर बच्चे की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। काफी देर बाद परिजनों को पता चला कि बंदर ने उनके नवजात बच्चे की जान ले ली है। वहीं सूचना पे पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मच्छरहेटा थाना क्षेत्र के सूरजपुर का यह मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में बंदरों का आतंक देखने को मिला, जहां बंदरों ने मासूम को छत पे ले गए और उसको पानी की टंकी में डाल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। अब बात करते हैं नोएडा की, जहां यमुना और हिंडन के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अहम जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं। डूब क्षेत्र समेत कई अन्य गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त यहां पर दिखाई दिया। हर जगह पानी पानी, सड़कें तालाबों में तब्दील। रुक रुक के हो रही बारिश से नदियों में बढ़ रहा है लगातार जलस्तर। रुक रुक के हो रही बारिश से नदियों में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। जलस्तर की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात यहां देखने को मिले हैं। जिला प्रशासन ने 3800 लोगों को यहां पर रेस्क्यू भी किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यमुना और हिंडन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डूब क्षेत्र समेत कई अन्य गाँव में इस जलस्तर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त देखने को मिला है। यमुना हिंडन के जलस्तर बढ़ने से 43 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। रुक रुक के हो रही बारिश और नदियों में बढ़ रहा जलस्तर। सड़कें तालाबों में तब्दील होती यहाँ दिखाई दे रही हैं। जिला प्रशासन ने 3800 लोगों को अभी तक यहां पर रेस्क्यू किया है। यमुना और हिंडन के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डूब क्षेत्र समेत कई अन्य गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त। जलस्तर की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात यहां देखने को मिले हैं। आपको बता दें जिला प्रशासन ने 3800 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया है। नोएडा से अहम जानकारी बता रहे, जहां यमुना और हिंडन नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डूब क्षेत्र समेत अन्य गाँव में जनजीवन अस्त व्यस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यमुना हिंडन के जलस्तर से बढ़ने से 43 से ज्यादा गाँव प्रभावित होते दिखाई पड़ रहे हैं। रुक रुक के हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जलस्तर यहाँ पर नदियों का बढ़ा हुआ दिख रहा है। सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। सुभाषका के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने हालिया घटनाओं और बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि माफी किस बात की, जैसे बयान का विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन मीडिया और प्रशासन इस पर चुप है। राजभर ने एबीवीपी पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि संगठन शांतिपूर्ण धरना दे रहा था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने शामिल होने से माहौल बिगड़ गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि धरने की व्यवस्था एबीवीपी की नहीं थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पुतला फूंकने से यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलता है तो पुतला फूंके, अगर पुलिस पर कार्रवाई होती है तो भी पुतला फूंके। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि एबीवीपी विपक्ष के बहकावे में आ गया। राजभर ने अखिलेश यादव को दरारवादी शब्द के प्रयोग पर भी सवाल उठाया और कहा ऐसे शब्दों का विश्लेषण होना चाहिए। यूपी की राजनीति हो और सुभाषपा का जिक्र ना हो तो अब तो ये मुश्किल है, चाहे वो चुनाव हो या कोई अन्य मुद्दा हो। हाल ही में एबीपी जो है उसने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका एक बयान आया था और बयान के बाद भूचाल मच गया। भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो संगठन कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके आवास का घेराव किया और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो माफ़ी मांगे। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद राजभर जी हैं। अरविंद राजभर जी इस समय भाजपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। अरविंद जी, लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि मंत्री जी ने जो बयान दिया उस पर माफ़ी मांगे। अरे माफ़ी किस बात का? बयान का विश्लेषण क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात आई कि जो उग्र आंदोलन माननीय मंत्री जी के सरकारी आवास पर किया गया, जिस प्रकार से दीवार फाड़ने का प्रयास किया गया, गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, तमाम तरह की भद्दी गाली वगैरह तमाम तरह की चीज़ें की गई, माफ़ी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मांगना चाहिए, जिन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि हम लोग तो शांतिप्रिय तरीके से बस एक एज अ सूचना के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन या घेराव करने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों के साथ कुछ ऐसे अराजक तत्व भी आ गए, जो और संगठन के लोग थे वो आ गए, उन लोगों ने इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया। माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी जो अवैध तरीके से डिग्रियाँ देने का काम करती है, अगर वह यूनिवर्सिटी ओम प्रकाश राजभर जी के पुतला फूंक देने से अगर यूनिवर्सिटी ढहा दिया जाता है, उसमें बुलडोजर चलवा दिया जाए तो फूंकते रहे ना पुतला। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का पुतला फूंकने से अगर हजारों बच्चों को न्याय मिल जाता है तो फूंकिए पुतला। अगर राजभर जी का पुतला फूंक देने से जिन बच्चों पर बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठी चलाई, अगर उस पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो पुतला फूंकिए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं न कहीं विपक्ष के बहकावे में आ गया है। जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलता है, उनके पहले भाजपा संगठन के इन्वॉल्व होने से पहले जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने उनका समर्थन किया, तो उसी दिन यह तय हो गया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बैकअप विपक्ष के लोग दे रहे हैं। कल जिस प्रकार का बयान माननीय अखिलेश यादव जी का एक्स हैंडल पर आया, उससे तो यह प्रदर्शित हो रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि एनडीए की एकता बनी रहे। और योगी जी की सरकार है, योगी की सरकार में चाहे कोई जो भी हो, जो गुंडई करेगा, वो चाहे पुलिस हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जो गुंडई करेगा वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो इसमें माफी वाली बात कहाँ से आ गई? मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जिस पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं एज ए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव इस बात को मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि लीगल नोटिस तो उनको देना चाहिए जिन लोगों ने पार्टी कार्यालय के सामने आकर के मीडिया बाइट में एक उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता और एक बड़े विभाग के कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री के पैरल होता है, उसको नीच शब्दों का प्रयोग करके संबोधित किया गया हो। अगर हम एक्शन ले लें तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, हमारे साथ अरविंद राजभर जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष शामिल है, उसके बहकावे में आकर के जो संगठन के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। लखनऊ से केज न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल।
81 शिक्षकों को मिलेगा राज्य पुरस्कार। प्रधानाचार्यों को मिलेंगे टैबलेट और प्रमाण पत्र। स्मार्ट क्लास स्थापना की होगी शुरुआत। अहम जानकारी इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ। बाल वाटिका हस्त पुस्तिका का विमोचन। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी रहेंगे मौजूद। इसके साथ ही बाल वाटिका हस्त पुस्तिका का भी विमोचन वहां पर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। शाम 4 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 81 शिक्षकों को मिलेगा राज्य पुरस्कार। इसके साथ ही प्रधानाचार्यों को टैबलेट और प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।